रामचरितमानस की अंतर कथाएँ भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ नई कथाओं से परिचित होते हैं। अपतु अजामिल गज गणिकाऊ भय मुकुट हरिनाम प्रभाऊ। पापी अजामिल, गजेंद्र और गणिका ऐसे पतित भी भगवान के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। आइए अजामिल की कथा सुनते हैं। अजामिल की यह कथा श्रीमद् भागवत के स्कंध 6 अध्याय पहले और दूसरे में विस्तार से वर्णित है। अजामिल का जन्म कन्नौज के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसके पिता सदाचारी और अनेक शुभ गुणों से विभूषित थे। एक दिन अजामिल फल फूल समिधा और कुशा लेने वन में गया। वहाँ से लौटते समय एक कामी शूद्र को एक वेश्या से निर्लज्जतापूर्वक रमण करते देख काम के बस हो गया। वह उस वेश्या में इतना आसक्त हो गया कि उसके पीछे अपनी सारी संपदा नष्ट कर दी। अपनी सती स्त्री और परिवार को छोड़कर उसी के साथ रहने लगा और जुआ, चोरी इत्यादि पाप कर्मों से जीवन का निर्वाह करने लगा। एक दिन एक साधु मंडली गांव में आई। उन्हें रात्रि विश्राम का स्थान चाहिए था। गांव के कुछ लोगों ने परिभाष में उन्हें बताया कि अजामिल बड़ा संत सेवी धर्मात्मा है, आप उसी के पास रात बिताइए। साधु मंडली जब उसके घर पहुंची तो अजामिल घर पर नहीं था। वेश्या ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन कराकर विश्राम का स्थान दिया। इस सेवा से रीझ कर संतों ने कहा कि जो बालक तुम्हारे गर्भ में है इसका नाम नारायण रखना। 10 पुत्रों में सबसे छोटा होने के कारण अजामिल नारायण के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहने लगा और उसे प्राणों से भी अधिक प्यार करने लगा। जब अजामिल का अंत काल आया और उसने 3 अत्यंत भयावने यमदूतों को हाथ में पाश लिए हुए अपने पास आते देखा तो विकल होकर दूर खेलते हुए पुत्र को नारायण नारायण कहकर पुकारा। नारायण नाम सुनते ही भगवान के पार्षदों ने पहुंचकर यमदूतों के पास से अजामिल को छुड़ा लिया। भगवान के पार्षदों और यमदूतों में देर तक संवाद हुआ और यह निर्णय हुआ कि मरते समय नारायण का नाम लेने से अजामिल पाप मुक्त हो गया है, इसलिए इसे भगवत धाम जाने का पूरा हक है। अनजाने में पुत्र का नाम नारायण उच्चारण हो जाने से एक पापी भगवान के धाम को गया तो श्रद्धापूर्वक नाम का उच्चारण करने से मुक्त होने में क्या संदेह है। अब आइए गज की कथा सुनते हैं। क्षीर सागर के मध्य में त्रिकूटाचल है। वहाँ वरुण देव का ऋतुमान नामक उपवन और एक सरोवर है। एक दिन उस वन में रहने वाला गजेंद्र हथिनियों सहित उसमें क्रीड़ा कर रहा था। उसी में एक बलिग्राह रहता था। उस ग्रह ने रोष में भरकर गज का चरण पकड़ लिया। अपनी शक्ति भर गजेंद्र ने जोर लगाया। उसके साथ के हाथी और हथिनियों ने भी उसे छुड़ाने के लिए बहुत उपाय किए, पर किसी का बस नहीं चला। 1000 वर्ष तक गजेंद्र और ग्राह का युद्ध चलता रहा। परस्पर एक दूसरे को जल के भीतर और बाहर खींचतान करने का खेल चलता रहा। अंततोगत्वा गजेंद्र का उत्साह, बल और तेज समाप्त हो गया। गजेंद्र कातर स्वर में सरोवर से कमल का एक फूल सूंड में उठाकर अपने पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र का जप करने लगा। जजाप परमम जाप्य प्राग्जन्मानुशिक्षितम। स्तुति सुनते ही भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए और सबके देखते देखते ग्राह को जल से बाहर निकालकर सुदर्शन चक्र से उसका मुंह फाड़कर गजेंद्र को छुड़ा लिया। अब आइए गणिका की कथा सुनते हैं। पद्म पुराण में गणिका का प्रसंग श्री राम नाम के संबंध में आया है। सतयुग में एक रघु नामक वैश्य की जीवंती नाम की एक परम सुंदरी कन्या थी। उसका परशु नामक वैश्य से विवाह हुआ। युवावस्था में ही विधवा होकर वह वेश्याकर्म में प्रवृत्त हो गई। इस भ्रष्ट आचरण के कारण ससुराल और मायका दोनों से वह निकाल दी गई। तब किसी दूसरे नगर में जाकर वेश्याकर्म से अपना जीवन यापन करने लगी। उसे कोई संतान न थी। उसने एक व्याधा से एक बार एक तोते का बच्चा खरीदा और उसका पुत्र की तरह लालन पालन करने लगी। वह उसको राम राम रटाया करती थी। इस तरह राम नाम का उच्चारण करने से गणिका के पाप नष्ट हो गए। मरने के बाद गणिका को जब यमदूत पास से बांध कर ले जाने लगे, भगवान के पार्षद वहां पहुंच गए और उन्होंने यमदूतों से उसे छुड़ा लिया। यमदूतों और भगवान के पार्षदों में घोर युद्ध हुआ। यमदूतों का सेनापति चंड जब युद्ध में पराजित हो गया तो अन्य यमदूत भाग चले। भगवान के पार्षदों ने हरिनाम का जय घोष किया। दूतों ने धर्मराज से शिकायत की, यदि महापातकी भी राम नाम के बल से भगवान के लोक को चले जाया करेंगे तब आपका प्रभुत्व कहाँ रह जाएगा। धर्मराज ने कहा, हे दूतों, राम नाम रटने के कारण कितना भी बड़ा पापी पाप मुक्त हो जाता है, वह मुझसे दंडनीय नहीं होता। संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जो राम नाम से नष्ट न हो, यह तुम लोग निश्चिंत जानो।
श्री राम नाम के प्रभाव से अन्य कोई गणिकाओं के पाप मुक्त होने की कथा भी विभिन्न शास्त्रों में मिलती है। अब एक दूसरी चौपाई देखें। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हु बिसराई। ब्रह्म सभा हमसन दुख माना, कहते अजहु करहीं अपमाना। दक्ष ने अपनी सभी कन्याओं को बुलाया, किंतु हमारे वैर से तुम्हें भी बुला दिया। ब्रह्मा जी की सभा में हमसे दुख मान लिया था, इसी से अब भी हमारा अपमान करते हैं। एक बार ब्रह्म सभा में प्रजापतियों के साथ बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि अपने अपने अनुयायियों के साथ एकत्र हुए। प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। सूर्य के समान तेजस्वी दक्ष के तेज से प्रभावित होकर शिव और ब्रह्मा को छोड़कर अन्य सभी देवता अपने अपने आसनों से उठ गए। दक्ष ब्रह्मा जी को प्रणाम कर आसन पर बैठ गए। दक्ष यह देखकर कि शिव न तो उनके स्वागत में खड़े हुए, न ही नमस्कार किया, बहुत क्रोधित हुए और उस महासभा में शिव को बहुतेरे दुर्वचन कहे। इस बात का भी पछतावा किया कि मैंने केवल ब्रह्मा जी के कहने से ऐसे पुरुष से अपनी कन्या सती का विवाह कर दिया। दक्ष ने शिव को यह श्राप दिया कि देव यज्ञों में अन्य देवगणों के साथ वह यज्ञ का भाग न पाएं। श्राप देकर क्रुद्ध मन से वे सभा से निकलकर चले गए। यह जानकर कि दक्ष ने श्राप दिया है, शिव वाहन नंदेश्वर को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने दक्ष और उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष की बातों का अनुमोदन किया था श्राप दिया। दक्ष देहाभिमानी है, देह को ही आत्मा समझता है, अविद्या को विद्या जानता है, विषय सुख वासनाओं में आसक्त होकर कर्म कांड में लगा रहता है। अतः यह जड़ पशु है, पशुओं के समान यह स्त्री लंपट है। इसका मुख शीघ्र ही बकरे का हो जाए, यह सदा तत्वज्ञान से विमुख रहे, यह और इसके अनुयायी बारंबार आवागमन रूप संसार चक्र में पड़े रहें, कर्म मार्ग में ही भटकते रहें। ये ब्राह्मण भक्ष्य अभक्ष्य के विचार से रहित हो केवल पेट पालने के लिए विद्या, तप और व्रत आदि का आश्रय लें और धन, शरीर और इंद्रियों में ही सुख मान भिक्षुक होकर पृथ्वी पर विचरा करें। ब्राह्मणों का अपमान होते देख महर्षि भृगु ने शाप दिया कि शिवभक्त और उनके अनुयायी सत शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हों, शौचहीन, बुद्धिहीन हों, जटा भस्म और अस्थियों के भक्षण करने वाले हों। समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की तरह समर्थ को कहीं भी कोई दोष नहीं लगता। सूर्य की किरणें मल मूत्र आदि दूषित पदार्थों पर भी पड़ती हैं, तथापि लोग सूर्य को दूषित नहीं मानते। अग्नि शुद्ध अशुद्ध सभी पदार्थों को जलाती है, तथापि लोग उसे अशुद्ध नहीं मानते। किसी भी जाति के घर की आग काम में लाई जाती है। सुरसरी गंगा में कितने ही दूषित पदार्थ यथा गंदे नाले, मलमूत्र, रोगी, मुर्दे आदि मिलते और पड़ते हैं, फिर भी गंगा और गंगा जल पवित्र ही माने जाते हैं। आज के विज्ञान ने भी गंगा जल को सबसे शुद्ध माना है। सर्वसाधारण लोगों को भी इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि वर्षों घर में रखने पर भी गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते। अन्य जल 2-4 दिनों में ही अशुद्ध हो जाते हैं और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। दक्ष सुतन उपदेशन ही जाई, तिन्ह फिर भवन न देखा आई। नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति तथा नारद जी को दक्ष का शाप। दक्ष ने पंचजन प्रजापति की कन्या अशिकनी से हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्र पैदा किए। दक्ष के ये सभी पुत्र एक आचरण और एक स्वभाव के थे। जब उनके पिता दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब वे तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम तट पर नारायण सर नाम के तीर्थ के पास तपस्या करने के लिए गए। जब देवर्षि नारद ने देखा कि वे भागवत धर्म में रुचि होने पर भी प्रजावृद्धि के लिए ही तत्पर हैं, तब उन्होंने उनके पास आकर कहा, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ, वास्तव में मूर्ख ही हो। जब तक तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत नहीं देखा है, तब तक सृष्टि कैसे करोगे। देखो, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है, एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है, एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है, एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है, एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है, एक ऐसा चक्र है जो छुरे एवं वज्र से बना है और अपने आप घूमता रहता है। जब तक इनके रहस्य को नहीं समझ लोगे, सृष्टि कैसे करोगे।
दक्ष के पुत्र जन्म से ही बुद्धिमान थे। वे अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करने लगे कि यह लिंग शरीर ही पृथ्वी है और यही आत्मा का अनादि बंधन है। इसका अंत देखे बिना मोक्ष के अनुपयोगी कर्मों में लगे रहने से क्या लाभ। ब्रह्म में लीन होने पर पातालगत व्यक्ति के समान फिर कोई नहीं लौटता। अपनी बुद्धि ही वह स्त्री है। जैसे दुष्ट स्त्री के संग से पति की स्वाधीनता चली जाती है, वैसे ही माया के संग से जीव ऐश्वर्य भ्रष्ट हो गया और उस माया की सुख दुख रूप गति का अनुगमन करता रहता है। उत्पत्ति और संहार करने वाली माया नदी है। अंतर्यामी पुरुष 25 तत्वों का अद्भुत आश्रय है। ईश्वर प्रतिपादक शास्त्र में कर्म जिनसे बंधन और जिनसे मोक्ष होता है कहे गए हैं। यही शास्त्र हंस है। स्वयं घूमने वाला चक्र काल चक्र है, जिसकी धार बड़ी तेज है। शास्त्र हमारा पिता है, निवृत्ति ही उसकी उपयुक्त आज्ञा है। मन में इस प्रकार निश्चय करके दक्ष के पुत्र उस मार्ग को चल दिए जहाँ से कोई लौटता नहीं। इसके पश्चात दक्ष ने फिर सबलाश्व नामक 1000 पुत्र उत्पन्न किए और इन्हें भी सृष्टि रचने के लिए तपस्या करने को वहीं भेजा। नारद जी ने इनसे भी वही प्रश्न किए और इन्हें उपदेश किया कि तुम भी अपने भाइयों की रीति ग्रहण करो, उन्हीं का अनुसरण करो। इन्होंने भी वैसा ही किया और घर लौटकर नहीं गए। दक्ष ने जब यह समाचार पाया तो नारद पर अत्यंत क्रोधित हुए और कहा कि तू कपट वेश धारण किए असाधु है। तुमने मेरे पुत्रों को भिक्षुकों के मार्ग पर भेज दिया। प्रथम बार मैंने ब्रह्मा जी के कहने से तुम्हें क्षमा कर दिया, किंतु फिर से तुमने वही अप्रिय व्यवहार किया। इसको मैं क्षमा नहीं कर सकता। ऐसा कहकर नारद जी को उन्होंने श्राप दिया कि तुम एक स्थान पर स्थिर नहीं रहोगे, तीनों लोकों में घूमते फिरते रहोगे, कहीं तुम्हारा पैर टिककर नहीं रहेगा। इसके पश्चात दक्ष ने अपनी 60 कन्याएं विभिन्न मुनियों को ब्याह दी और उनके द्वारा सृष्टि का विस्तार होने लगा।